सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित उनकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज काव्यखंड से कविवर गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और इसे समझने का और साथ ही आपको समझाने का एक लघु प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसके भाव को, इसमें निहित जो गूढ़ अर्थ है उसको आप सभी समझते हुए हृदयस्थ करेंगे, ऐसी आप सभी से उम्मीद है। प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता अपने आप में वर्तमान समय में बेहद प्रासंगिक है और हमें एक तरह से यह संदेश देती है कि व्यक्ति को जीवन में अतीत की स्मृतियों को विस्मृत करते हुए निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पिछला या अतीत का या विगत के समय को याद करके वर्तमान में उससे दुखी होता है तो निश्चित रूप से वह आगे नहीं बढ़ सकता। प्यारे बच्चों, कहा जाता है गतम न सोच्यम, कि विगत के प्रति चिंतित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विगत की सुखद स्मृतियां अगर आप वर्तमान समय में याद करेंगे तो निश्चित आपके वर्तमान का जो समय है वह कष्टप्रद होगा ही, साथ ही वर्तमान के संघर्ष और कष्टों को सहन करते हुए आपका दुख द्विगुणित होगा। यह इस कविता का केंद्रीय भाव है। हम इस कविता की पंक्तियों में इसके भावों को समझने के लिए आगे बढ़ें। इससे पूर्व एक संक्षिप्त परिचय कविवर गिरिजा कुमार माथुर जी का ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, कविवर गिरिजा कुमार माथुर मध्य प्रदेश के गुना जिला, जहाँ पर कि पछार और वर्तमान नाम अशोकनगर के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पर 22 अगस्त सन 1918 में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा झांसी से हुई। तदनंतर आपने एमए अंग्रेजी की उपाधि और उसके साथ साथ एलएलबी की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से हासिल की और तदुपरांत जीविकोपार्जन हेतु आपने वकालत का कार्य किया। साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और विभिन्न काव्य धाराओं में अपनी लेखनी से विविध प्रकार की काव्य सर्जना कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्यारे विद्यार्थियों, कविवर माथुर आधुनिक काल की प्रगतिवादी और प्रयोगवादी धारा के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि रहे हैं। आपने अंग्रेजी का प्रसिद्ध गीत वी शैल ओवरकम, जिसको हिंदी में हम होंगे कामयाब के रूप में अनुदित किया। आपकी विभिन्न क्षेत्रों में और विविध काव्य के क्षेत्रों में आपकी अपनी अनूठी पहचान बनी है। काव्य का और साहित्य का के क्षेत्र में अपनी योग्यताओं के माध्यम से, अपनी अनुपम कृतियों के माध्यम से साहित्य को समृद्ध करते हुए और इस हिंदी साहित्य जगत में अपनी एक अप्रतिम छवि का निर्माण करते हुए सन 1994 में आपका देवलोक गमन हुआ। प्यारे बच्चों, अनधिक कहते हुए आज हम सीधे आते हैं वर्तमान की यह कविता, वर्तमान समय के लिए काफी उपयुक्त यह कविता छाया मत छूना। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। यह सूक्ति वाक्य को हम बचपन से ही सुनते हुए आए हैं कि हमें बीती हुई बातों को विस्मृत कर देना चाहिए और वर्तमान जो कि कठिन होता है, वास्तविकता का जीवन जीते हुए, यथार्थ और मौलिक जीवन जीते हुए हमें जीवन में अग्रसर होना चाहिए। यही इस कविता का केंद्रीय भाव कहिए,
या इसका मुख्य अर्थ कहिए या यह इसकी विषय वस्तु कहिए, यह इस कविता का मूल गूढ़ अर्थ है। हम सीधे चलते हैं कविता की पंक्तियों की ओर, जो कि इस प्रकार है कि छाया मत छूना, मन दुख होगा दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन दुख होगा दूना। प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता कविवर माथुर जी द्वारा शायद अपनी वृद्धावस्था के दौरान लिखी गई होगी, क्योंकि यह एक आत्मकथात्मक तरीके से लिखी हुई कविता है, जहां कवि अपने अतीत में अपने सुखदावस्था को स्मरण करते हुए और उन अतीत की यादों में खोते हुए यह कविता कवि ने लिखी है। लेकिन ज्यों ही वह अपने आप को देखता है कि अतीत की विस्मृतियों में, अतीत की यादों में वह अपने आप को आत्मविस्मृत सा कर चुका है, त्यों ही कवि अपने मन को संबोधित करता हुआ और जीवन में अग्रसर होने की कामना लेकर के अपने मन को संबोधित करता है और कहता क्या है कि छाया मत छूना, मन दुख होगा दूना, कि हे मेरे मन छाया मत छूना। ये कविता प्यारे बच्चों बड़ी प्रतीकात्मक है। यहाँ छाया एक प्रतीक के रूप में है। ये छाया किसका प्रतीक है? विगत की सुखद स्मृतियों का, अतीत के कालखंड में जो एक सुखमय समय व्यक्ति यापित करता है, उसको यहाँ छाया के रूप में कवि ने एक प्रतीकात्मक तरीके से इस शब्द को रखा है। वास्तव में यह शब्द साभिप्राय है। प्यारे विद्यार्थियों, छाया का शाब्दिक अर्थ होता है परछाई या प्रतिबिंब, जिसको हम कहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं सामाजिक जगत में किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की परछाई उसकी पकड़ से काफी दूर होती है, एक भ्रमात्मक स्थिति बनी रहती है, हम उसको पकड़ने की कोशिश भी करें तो वह पकड़ में नहीं आ सकती। ठीक उसी प्रकार जीवन में अतीत की सुखदावस्था को, विगत के समय को याद करते हुए यदि उसको अगर अपने जीवन में पुनः वापस लाना चाहें, उसको पकड़ना चाहें, उसको थामना चाहें, तो कभी वह पुनः आपके जीवन में लौट करके नहीं आ सकता। किसकी तरह? ठीक छाया की तरह। तो कवि ने उस बीते हुए पलों को छाया के प्रतीक के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया और कहा कि छाया मत छूना मन, हे मेरे मन छाया अर्थात विगत की स्मृतियों को कभी स्पर्श भी मत करना, उनको छूने का भी प्रयास मत करना, उस तरफ तनिक भी अपनी दृष्टिपात, थोड़ा सा भी उस ओर अपना ध्यान बिल्कुल भी आपने नहीं देना। और क्या कहा? अगर आप विगत की स्मृतियों की ओर संस्पर्श करोगे, उस तरफ दृष्टिपात करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? दुख होगा दूना। वर्तमान समय का जो दुख है, जो कठिन यथार्थ होता है, जो वास्तविक जीवन की, जो इस वर्तमान जीवन की जो एक कष्टमय या संघर्षमय जो एक दिन होते हैं, वह निश्चित रूप से और भी वह दुख द्विगुणित हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, देखिए बड़े अलंकारिक शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है और अनुप्रास की छटा आप देखेंगे, वर्ण साम्यम अनुप्रासा कहा जाता है, कि जहाँ एक वर्ण द्विरुक्ति के साथ 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर उसका पुनः पुनः आवृत्ति आपको दिखाई देती है तो वह अनुप्रास होता है। जैसे यहाँ छाया मत छूना में 6 वर्ण आ रहा है, नीचे दुख दूना यहाँ 2 वर्ण आ रहा है, तो ये अनुप्रास स्पष्ट यहाँ पर बनता है। आगे कवि क्या कहता है कि जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। कवि अपनी अतीत की स्मृतियों में खोकर के कहता है कि मेरे जीवन में भी क्या है? सुरंग सुधियां सुहावनी, बहुत सारी यादें जो कि कैसी हैं? रंग बिरंगी सुधियां, स्मृतियों को कहते हैं सुधियां। तो बहुत सारी यादें हैं जो कि काफी सुहावनी, काफी अच्छी लगने वाली बहुत सारी यादों का एक बहुत बड़ा संसार मेरे मस्तिष्क में जब मैं अतीत की ओर जाता हूं तो छा जाता है। मन मस्तिष्क और मानस पटल पर वो सारी छवियां, वो सारी स्मृतियां एक तरह से अंकित होने लगती हैं। और कवि आगे कहता है कि छवियों की चित्रगंध फैली मन माहुनी। जब मैं अतीत की ओर देखता हूं तो बहुत सारी स्मृतियों के स्मृति चित्र जो एक सुवास का अनुभव कराते हुए, जो देखिए क्या कहा कि छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी,
तत्कालीन समय की, अतीत की स्मृतियों में खोते हुए कवि कहता है कि उस समय के बहुत सारे स्मृति चित्रों की जो एक यादों का एक जो संसार है वह एक चित्रात्मक तरीके से जब मानस पटल पर उपस्थित होता है तो उनकी एक सुवास, एक सुगंध सी पूरे मानस पटल पर छा जाती है। उसका मन मस्तिष्क में एक ऐसा प्रभाव रहता है जो कि काफी मन भावनी होती हैं, काफी मन को आकर्षित करने वाली है, मन को लुभाने वाली ऐसी बहुत सारी स्मृतियों का, स्मृति चित्रों का एक सुवास मानस पटल पर छा जाता है। कब? जब मैं अतीत की ओर, विगत की स्मृति की ओर झांकता हूँ, छाया की ओर देखता हूँ। कभी आगे बताता है कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कभी अपनी प्रियतमा को याद करते हुए, अपनी प्रेयसी को याद करते हुए, जो कि वर्तमान समय में जिसका पांच भौतिक शरीर, जिसका शारीरिक संस्पर्श तनिक भी कवि के जीवन में नहीं है, ऐसा उसकी अनुपस्थिति में आज वह विद्यमान नहीं है, लेकिन उसकी बहुत सारी यादें, उसकी बहुत सारी स्मृतियां कवि के हृदय पटल पर एक छपी हुई हैं, अंकित हैं। तो उनको याद करते हुए कवि कहता है कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। आज कवि की प्रियतमा तो नहीं है, लेकिन उसकी शारीरिक सुवास, उसकी तत्कालीन जो उपस्थिति थी, उसकी एक भीनी सुगंध कवि के मानस पटल पर अंकित है। और आज वो यामिनी बीत गई। यामिनी कहते हैं रात्रि को, जो सुंदर तारों भली वाली रात, जहां प्रियतमा के संग प्रेमालाप कवि किया करता रहता था, जहां प्रियतमा का एक मधुर संपर्क बना रहता था, ऐसी वह रात्रि भी बीत चुकी है। आज वो रात भी उसके जीवन में नहीं है, लेकिन उसका जो एक शारीरिक उपस्थिति है कवि को आज भी उपस्थित, आज भी विद्यमान अपने जीवन में मालूम पड़ती है। आगे कवि क्या कहता है, देखिए कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल फूल, लौक वर्णा आवृत्त हो रहा है, अनुप्रास देख रहे हैं आप। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, एक तरह से आरोपित करते हुए, रूपका अलंकार का आश्रय लेते हुए भी कवि क्या कहता है कि आज चांदनी को जब देखता है, जब चांदनी रात को देखता है तो कहता है कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। जब चांदनी रात में उसको काहे का एहसास होता है कि किस तरह से उसकी जो प्रीतमा थी, जिसके कुंतल, जिसके आजानु केस थे, घुटने तक लंबे लंबे जो बाल थे, और वह भी कालीमा लिए हुए काले काले बालों के बीच जब वह श्वेत पुष्पों का एक गुच्छ सा, एक गजरा सा उन पर लगाया करती थी, तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे, देखिए उस चांदनी को देख कर करके कवि को उसका स्मरण हो आ रहा है। काली अंधेरी रात में जिस तरह से चंद्रमा द्योतित होता है और उसकी एक चांदनी प्रकाशित होती है, हमको प्रफुल्लित करती है, ठीक उसी तरह से कवि को आज चांदनी का अवलोकन कर अपनी प्रीतमा के बालों में गुथा हुआ वह गजरा या वह श्वेत पुष्प याद आ रहे हैं। इस तरह से कवि अपने आप को पूरी तरह से अतीत की स्मृतियों में आत्मविस्मृत सा पाता है और पुनः कहता है कि भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। जीवन का हर प्रत्येक क्षण उसकी भूली हुई यादों का एक संस्पर्श सा, जीवन में एक स्पर्श सा उसके जीवन में उसको करा रहा है। कह रहा है कि जैसे कि अभी अभी वह उपस्थित हुई और एक संस्पर्श सा उसको कर गई। कुछ इस तरह उसका हर जीवित क्षण, वर्तमान का प्रत्येक समय उसकी यादों का स्पर्श सा, या ऐसा महसूस कवि को हो रहा है कि जैसे अभी अभी वह उपस्थित हुई और कवि को स्पर्श कर गई। कुछ ऐसा, ये स्थिति कब आती है व्यक्ति के जीवन में, जब आदमी पूरी तरह से अतीत की यादों में आत्मविस्मृत हो जाता है, तदाकारित हो जाता है, इसको वर्तमान की कोई सुध-बुध नहीं रहती है। लेकिन कवि जब अपने आप को इस तरह से आत्मविस्मृत देखता है, पाता है, तो पुनः अपने मन को वहां से परावर्तित करते हुए कहता है कि हे मन, ये अतीत की यादें जो अब बीत चुकी हैं, यह पुनः वापस आने वाली नहीं है। ये भ्रमात्मक स्थिति है, यह पुनः लौट करके इनको पकड़ कर करके थाम करके नहीं रखा जा सकता। इनको याद कर करके पुनः वह दिन या पुनः वह प्रियतमा या पुनः वह सुखदा अवस्था वापस तो नहीं आ सकती। इसलिए अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे मन, छाया मत छूना। विगत की स्मृतियों को याद करने का कोई लाभ वर्तमान समय में नहीं है। यदि हम इसको याद करेंगे तो क्या होगा, दुख होगा दूना। वर्तमान समय का जो दुख है वह और भी द्विगुणित होगा, और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि हम विगत को भूल जाएं, अतीत की स्मृतियों को छोड़ दें, उससे चिपक कर करके उससे आसक्ति न रखें, अपितु वर्तमान समय को उज्जवल बनाते हुए एक सुंदर भविष्य का वर्ण करें। यही इस कविता की आदिम पंक्तियों का, इसकी जो प्रारंभिक पंक्तियों हैं, उन पंक्तियों का भावार्थ है। प्यारे बच्चों, आपने इन पंक्तियों के भाव को हृदयंगम करना है। पुनः हम अग्रिम पंक्तियों की ओर आपको ले चलेंगे।
और अग्रिम वीडियो में आपको कविता के अग्रिम भाव को, कविता की अग्रिम पंक्तियों को समझाने का एक प्रयास करेंगे। तब तक आप इसे समझें। धन्यवाद।